विपक्ष मांग कर रहा है, रेलवे हादसे के बाद इस्तीफा मांग रहा है प्रधानमंत्री का। सर हमारे देश का सबसे बड़ा बेड़ा गर्क पता कहाँ हुआ है? मेरे को ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। हमारी जो ऑपोजिशन है ना, वो जो मुद्दे होते हैं उनके ऊपर राजनीति नहीं करती। हमारे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं देश के, कांग्रेस की तरफ से वही कैंडिडेट हैं और कोई कैंडिडेट दिखता नहीं है। वो बाहर जाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री को और देश को बदनाम करते हैं, और ये इस्तीफा मांग रहे हैं प्रधानमंत्री का रेल हादसे के ऊपर। ठीक है जी, आपके घर में 100 चीज़ें होती हैं, 100 काम होते हैं, गलती किसी से भी हो सकती है। अगर रेल मंत्री खुद इन्वॉल्व हो इस गलती में, तो उनको इस्तीफा दे के छोड़िए, आप उनको सज़ा भी दीजिए साथ में। वो खुद इन्वॉल्व नहीं थे, तुरंत वो एक्शन मोड में आए। उन लोगों ने 3 तारीख को हादसा हुआ मेरे ख्याल से, आज 5 तारीख है, CBI प्रोब ऑर्डर हो चुकी है। किसी और हादसे में इतनी फुर्ती से आज तक CBI प्रोब ऑर्डर हुई है? जो ये ऑपोजिशन मांगती है, आज ये सत्ता में आ जाएगी, हादसे होने बंद हो जाएंगे। ये लोग अपने ऊपर लेंगे बात को। वो लोग तो गलती मान रहे हैं कि हाँ हमसे गलती हुई, चूक हुई। हम इसका ढूंढेंगे कि कहाँ चूक हुई है और उनको दोषियों को सज़ा देंगे, कोशिश करेंगे सज़ा देने की ज़रूर। लेकिन क्या ऑपोजिशन के सत्ता में आ जाने से या प्रधानमंत्री जी के इस्तीफा दे देने से उन जो लोग चले गए हैं वो स्वर्ग में वास हो? क्या उनकी किसी एक आदमी का भी जीवन वापस आ सकता है? विपक्ष ये कह रहा है कि कोई तो नैतिक जिम्मेदारी लेगा। पहले भी लाल बहादुर शास्त्री भी एक बार इस्तीफा दे चुके हैं ऐसे रेल हादसे पर। सर लाल बहादुर शास्त्री जैसे तो दोबारा शायद हमारे देश में नेता पैदा होंगे भी नहीं। तो उनको मरवा दिया। हमारे तो पैदा होने से पहले वो प्रधानमंत्री थे और वो उससे पहले ही चले गए। उनके जैसे तो नेता हमारे देश में शायद अब बनने बहुत कम हो गए हैं, बहुत कम हो गए। मैं ये नहीं कहता बंद नहीं हो गए, लेकिन देखिए नैतिक जिम्मेदारी तो वो ले रहे हैं कि वो अपनी गलती मान रहे हैं। गलती मान लेना वाला भी इंसान छोटा इंसान नहीं होता। ये लोग, ये जो बिहार में पुल गिरा है उसके ऊपर कह रहे हैं हम तोड़कर दोबारा पुल बनाएंगे। आप लोग क्यों नहीं इस्तीफा देते? आप लोग नैतिक जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? वो तो वहाँ पर कोई इंसान मरा नहीं, ये ऊपर वाले का शुक्र है। अगर कोई मर गया होता तो आप लोग इस्तीफा देते? कभी भी नहीं देते। आप लोग कहते कि कॉन्ट्रैक्टर की गलती है, इंजीनियर की गलती है, उसकी नपाई हो जाती। किसी मंत्री ने या किसी ने नहीं देना था इस्तीफा। सर अभी रेलवे का इतना बड़ा हादसा हुआ है उड़ीसा में, क्या लग रहा है इस्तीफा देना चाहिए रेल मंत्री को? विपक्ष पूरा इस्तीफा मांग रहे हैं। रेल मंत्री कुछ करते हैं, कुछ करते हैं भाई। इन्होंने आईएएस ऑफिसर रखते हैं, किस लिए रखते हैं? ये काम उनके हैं। इन्होंने तो खाली ऑर्डर करना होता है। बाकी करने वाले, बाकी किसी के रिजाइन की बात ही नहीं करनी चाहिए। अब CBI इंक्वायरी हो जाएगी, उसमें जो होगा अपने आप फिर देखो कौन एक्शन लेता है या नहीं लेता। मुद्दे की बात ये है। देखो पहले भी कई मंत्रियों के लोगों ने, विपक्ष ने भी उदाहरण दिया, नीतीश कुमार भी पहले एक बार इस्तीफा दे चुके हैं। लाल बहादुर शास्त्री नहीं दिया, सिवाय लाल बहादुर शास्त्री जी के आज तक किसी ने दिया ही नहीं है। सन 99 में एक बार नीतीश कुमार ने। वो किसी और चक्कर में दे दिया होगा ना, इस चक्कर में नहीं दिया। अगर वो देने वाला रिजाइन होता तो ये पुल थोड़ी गिरता जो भागलपुर में गिर गया। इतना ईमानदार वो भी नहीं है, माल खा गया जब तो पुल गिर गया। तो मुद्दा ये उठ रहा है कि एक और रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, दूसरी ओर जब पुल गिर जाता है तब कोई विपक्ष का नेता इस्तीफा नहीं मांग रहा है। विपक्ष वो तो है ही, विपक्ष में तो मांगे कौन? मोदी मांगे तो मांगे, मोदी की गवर्नमेंट के बंदे वो तो है ही सारे विपक्ष में। अब नीतीश कुमार भी जैसे इस्तीफा मांग रहे थे रेल मंत्री का, अब पुल गिर गया तो अब क्या खुद भी इस्तीफा देंगे? चुप हो तो गए फिर वो, अब चुप हो गए, अब बात खत्म हो गई। ना वो मांगेंगे ना भाई। ये सब है ये सब। वो एक फिल्म आई थी ना, चोर मचाए शोर, बस ये सारे वही हैं। शोर मचाते रहेंगे, अपना काम कर जाएंगे, हम और तुम बहस करते रह जाएंगे, बस और कुछ नहीं है। रेलवे मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए इस हादसे के बाद? क्या सब माल खा रहे हैं। लगता तो है ऐसा, इस्तीफा देना चाहिए उसको। विपक्ष लगातार इस्तीफा मांग रहा है कि ये जो पूरे हादसा हुआ है ये भारत सरकार की गलती है। कुछ लोग प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांग रहे हैं इस मुद्दे पे। क्या प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए इस हादसे के लिए? नहीं भाई जी, उसकी तो कोई गलती नहीं है। उसको तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं सर रेलवे हादसे पर, क्या लगता है आपको? गलत है। जिन्होंने ये करा था वो कल्प्रिट तो नाम है आपका? गौरव कुमार नाम है भैया मेरा। जो कल्प्रिट इसके थे उन्होंने प्रॉपर कमेटी बना के वहाँ पर वो करा, तो जो कल्प्रिट थे इनके पकड़ा गया। मतलब ये कोई साइबोटाज हुआ था, लोगों ने मतलब जानबूझ के ये प्लान हुआ था, गलती से मालवंचन हुआ था, इसलिए हमारा रेलवे का हादसा हुआ है इतना बड़ा। इसमें रेलवे मंत्री की क्या होगी, गलती होगी? अभी जैसे उन्होंने कवच के बारे में जैसे बोल रहे हैं, कवच को मेन उसमें ला रहे हैं,
लाइक जैसे बोला था कि 2000 का उन्होंने टारगेट लेके चला था, पर 1500 किलोमीटर में वो कवच इंस्टॉल हो गया है, पर जिस एरिया में हादसा हुआ है वहाँ पर इंस्टॉल नहीं था। हमारे इंडिया की अराउंड 70,000 लाइन मतलब किलोमीटर्स की लाइन है, पर अभी सिर्फ 15,000 में ही हो पाया। अगर ये हमारी पहली जैसे 2004 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने ये प्रपोज करा था, पर 10 साल तक कोई काम नहीं चला इस चीज़ में। इस चीज़ में अगर 10 साल के कांग्रेस ने काम करा होता तो क्या पता वहाँ तक भी ये लाइन फैल गई होती और तब होता ही नहीं हादसा। कोई इस चीज़ में बात नहीं करेगा। जा रही है, विपक्ष कह रहा है कि एक और बुलेट ट्रेन चलाने की बात करते हैं मोदी जी, और दूसरी ओर जो पहले से ट्रेन चल रही है उनके हादसे नहीं रोके जा रहे हैं। भैया आप ये देखिए 2011 में हादसा, 2016 के बाद ये वाला हादसा हुआ है, मतलब बीच में तो कोई हादसा नहीं हुआ। और सबसे बड़ा हादसा 2010 में हुआ। 2010 में हुआ था, 2016 में भी लाइक 30 में से हादसा तो बेकार ही होते हैं, बट 2010 में 2013 में हुआ था, फिर उसके बाद नहीं हुआ था अभी तक। तो भैया ये तो मतलब लोगों की गलती से हुआ था, इसमें इस्तीफा का तो मैं कोई सेंस नहीं समझता हूँ। उल्टा आप देखिए जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं वो कितने एजुकेटेड इंसान हैं। आप उनकी देखिए, शायद मेरे ख्याल से IAS कुछ रह चुके हैं, शायद वो सिविल सर्वेंट रह चुके हैं, यूपीएससी रह चुके हैं भैया। अब उसको उस इंसान पे आप उनके कैलिबर पे आप लोग खाली वो वैल्यू पे मतलब उंगली उठाते हैं भाई। कि पहले भी कुछ देश के रेलवे मंत्री ने इस्तीफा दिया है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए एक बार इस्तीफा दिया था। भैया उससे होगा क्या भैया, वो तो खुद सामने आके कह रहे, मतलब वो तो सामने आके कह रहे कि हमारी गलती से हुआ है, वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। अगर वो कहते कि ऐसी हो गया तब भी अलग बात होती। वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि हमने जल्दी स्टेप नहीं लिया किसी चीज़ के। पर अभी भैया जैसे मैं कह रहा हूँ कवच इंस्टॉल करने के प्रोसेस में हम 2030 तक शायद उन्होंने एस्टिमेट करा है कि हम सारे ऑल ओवर इंडिया में इंस्टॉल कर लेंगे। तो भैया इस्तीफा देके तो मुझे कोई सोल्यूशन दिखता नहीं है इस चीज़ का। अच्छा, जब इस्तीफे की मांग उठ रही थी, पहले नीतीश कुमार ने भी मांग उठाई इस इस्तीफे को लेकर, और अब जब भागलपुर में पुल गिर जाता है उसके बाद फिर चुप्पी साध ली है 100 करोड़ का प्रोजेक्ट बना हुआ था, वो पुल गिर गया भैया वही दोबारा। तो भैया आप ही सोचो, करप्ट तो वो भी होंगे, जानते हो आप बिहार की हालत। उल्टा भैया मैं तो कह रहा हूँ इतने ज़्यादा एजुकेटेड इंसान में खाली उंगली उठाना खाली यूजलेस बातें हैं। तो बिहार में जो ब्रिज पे हादसा हुआ, हाँ, बात डेमोक्रेसी की है। ये कह रहे हैं कि जांच कराएंगे। जब डेमोक्रेसी रहेगी तब तो जांच कराओगे आप। डेमोक्रेसी तो है ना, कहाँ है? नहीं रह गई, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। बीजेपी के मंत्रियों ने कहा है कि अगर दाऊद इब्राहिम भी हमारी पार्टी में आ जाए तो हम उन्हें क्लीन चिट दे देंगे। मुझे याद नहीं नाम, लेकिन उनके यहाँ याद नहीं, हवाई बात को क्लीन चिट मिली है भी है, वो जेल में बनते हैं, CBI जांच में वो बनते हैं। सरकार जब आई गठबंधन हुआ, मैं बता रहा हूँ अजय चौटाला को ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने क्लीन चिट नहीं दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। और हमारा लो हमारा कानून इतना कमजोर। तो इलेक्शन से पहले क्यों नहीं दी कोर्ट ने? सरकार बनने से पहले क्यों नहीं दी? अरे उनके साथ समर्थन क्यों लिया आपने? 31 साल बाद उनके साथ समर्थन क्यों नहीं लिया? अगर ऐसा कानून बना के रखा था ना, 31 साल बाद मर्डर का केस का सजा मिलता है। अरे मेरी बात सुनो, जब अगर वो क्राइम कराता तो उनके साथ गठबंधन सरकार क्यों बनाई आपने हरियाणा में? चलिए एक लास्ट में दे दीजिए, स्टेटमेंट बता दीजिए। एक सेकंड भैया, क्लोजिंग स्टेटमेंट ले लेते हैं सबसे। इस्तीफा देना चाहिए, हाँ या नहीं? नहीं, मोदी जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, रेल मंत्री को इस्तीफा देना और बिहार वाले हादसे पे नीतीश कुमार को? जी वो तो एनडीए की सरकार थी जब हुआ था, अभी मुख्यमंत्री तब भी वही थे। तो एनडीए उन्होंने बदल दी ना पार्टी, उन्होंने मानी, वो केंद्र सरकार में मानी नहीं। पार्टी बदलते ही पुल गिर गया। हाँ, नीतीश कुमार के पलटते ही पुल गिर गया। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, लालू यादव के साथ थे। सुनो मेरा बात। जो पुल के बारे में बात करो ना, पहला जो हुआ था बना था ना, एनडीए गवर्नमेंट में बना था, अभी फिर वो पुल टूट गया था एक बार, फिर से दोबारा रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था और इसके अंडर में हो रहा था। अभी 6 महीना पहले से काम स्टार्ट हुआ था, तब टूटी है, उसको ब्लेम करो। 1700 करोड़ का नुकसान हुआ है। ब्रिज टूटा था गुजरात में, पहले 300 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो, जब से ये गवर्नमेंट आई ना 1700 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो। अब पता कर लो, वो 1700 करोड़ का प्रोजेक्ट गया, पहले 300 करोड़ का प्रोजेक्ट था, टूटा था। तो हाँ, ये तो हादसे होते रहते हैं। अब हादसे होते रहते हैं। हाँ, नीतीश कुमार को इस्तीफा करे तो हर चीज सही है, अगर आप करे नहीं, अगर आपकी सरकार की तरफ करे सही है। हम लोग अगर हमारे से कोई गलती हो गई तो हम लोगों ने गलती कर दी। भैया एनडीए की सरकार अब गिरा है, अभी गिरा है 2 दिन पहले। तो बना तो एनडीए की सरकार में पास हुआ था ना वो। हाँ, तो मुख्यमंत्री कौन थे? नुकसान हुआ। अच्छा सुनो लगाई गई जब दो ट्रेन जब मुद्दा उठाए पड़े हैं। जब 2 ट्रेन आपस में टकराई थी, उसके 10 मिनट बाद दूसरी ट्रेन टकराई थी, तो क्या कर रहे थे? अच्छा, दूसरी ट्रेन टकराई थी, दूसरी ट्रेन टकराई नहीं, उसमें पलट गई थी सर। 10 मिनट बाद टकराई है। जब ट्रेन टकराई थी, तीसरी ट्रेन में पलट गई थी वो।
10 मिनट बाद आई थी उस पटरी पे, आपको पता है कुछ? अधिकारियों की गलती है। तो यही तो इनसे बात कर रहा हूँ, 10 मिनट तक सो रहे थे, शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था। 10 मिनट तक के सो रहे थे रेल, वो सब कुछ। तो गलती नहीं तो रेल जो वहाँ पर उस टाइम जो अधिकारी थे उनको ब्लेम करिए ना, आप तो मंत्रियों को ब्लेम करे जा रहे हैं। कोई मोदी पे उठा रहा है, कोई रेल मंत्री पे उठा रहा है। रेल मंत्री पे उठाना आपका जायज है, लेकिन आप मोदी जी को बार बार बीच में ला रहे हो। फिर हर की सत्ता की सुनिए, एक मिनट पूरा मेरा साथ सुनिए। नीतीश पे भी सवाल मत उठाओ ना फिर। अगर बिहार में पुल गिरा है तो नीतीश पे सवाल क्यों उठा रहे हो फिर? उठना चाहिए ना, दोनों पे उठना चाहिए, बात बराबर। रेल मंत्री इस्तीफा देंगे तो नीतीश कुमार। लड़ाई करने से सॉल्यूशन नहीं निकलता है। आपस में लड़ाई नहीं कर रहे, उसका मतलब ये देखो सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है? पब्लिक को सहयोग देना चाहिए, पब्लिक को सहयोग देना चाहिए।